जब वीडियो सामने आ चुका है, किस तरह से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती है, किसानों को कुचलते हुए चली जाती है, तो फिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? जो आरोपी हैं, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है आपसे। देखिए, विपक्ष को ये सवाल पूछने से पहले ये बताना चाहिए कि पिछले 48 घंटे से जो विपक्ष के लोग हैं, अपनी राजनीति के चक्कर में, जो ओछी राजनीति है उसके चक्कर में पिछले 48 घंटे से उन्होंने पुलिस का समय बर्बाद किया है। आपको पता है कि इस घटना के बाद आज जाकर अंतिम संस्कार हो पाया है। हमारे पुलिस के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, हमारे डीजीपी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्तर के जो अधिकारी हैं, एसीएस स्तर के अधिकारी, वो ग्रामीणों से बातचीत कर रहे थे, किसान नेताओं से बातचीत कर रहे थे, एक समाधान निकाला गया। लेकिन विपक्ष ने बजाय इसके कि वो सरकार को और कानून को अपना काम करने का मौका दे, इन्होंने लगातार इस तरह की सियासत करने का प्रयास किया, जिससे वहां पर और लाशें गिरे और वहां पर खून बहे, हिंसा का एक नंगा नाच कराने का प्रयास हुआ। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, कांग्रेस पार्टी ने तो इवेंट मैनेजमेंट किया। इनके पंजाब के भी मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं, इनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिन्होंने आदिवासियों पर गोलियां चलाई और तमाम छोटे छोटे आदिवासी बच्चों की लाशें गिरी रही, वहां तक नहीं गए, वह भी चले आ रहे हैं। और तमाम जगहों से इनके जो लोग हैं वो चले आ रहे हैं। हुड्डा साहब भी चले आ रहे हैं। यहाँ पर आके कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई जाकर पुलिस से बदसलूकी कर रहा है, तो आपने मौका कहाँ दिया पुलिस को काम करने का? पुलिस को तो इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस अपना काम कर भी रही है। आप लाख पुलिस को रोकने का प्रयास करिए, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। और मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो भी दोषी होगा, मैं ये सभी के लिए कह रहा हूं, चाहे इसमें जो आरोपी हो, चाहे जो भी हो, जिनको लेकर सवाल पूछा जा रहा है, उनके बारे में भी मैं कह रहा हूं। विपक्षी दलों पर आपने सवाल पूछा है रागी नायक, ठीक है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले शलमणि जी, आपने कहा कि सभी का अंतिम संस्कार अब कर दिया गया है। देखिए, एक बहराइच में अभी उनकी कुछ मांगे थी जिनको लेकर वार्ता चल रही थी, लेकिन मैं एक बात मेरी अधूरी छूट गई थी। कोई भी दोषी होगा, निश्चित तौर पे कार्रवाई का सामना उसको करना पड़ेगा, उसके साथ अपराधी जैसा सलूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन एविडेंसेस इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है। कोई इस मुगालते में नहीं रहे कि कोई छूटने वाला है। जो जिम्मेदार होगा, जो शामिल होगा, घटना स्थल पर होगा, घटना स्थल के लिए जिम्मेदार होगा, इस घटना में शामिल होगा। ठीक है, अब मैं जवाब ले लेती हूं, चूंकि आपने विपक्ष के रवैये को लेकर सवाल पूछा है। रागी नायक जी, आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग वहां पर जाना चाहते थे, अपनी राजनीति चमकाना ही विपक्ष का मकसद है, कोई नहीं चाहता कि न्याय मिले, जबकि मुख्यमंत्री की ओर से बार बार इस बात का भरोसा दिया जा रहा है। रागी नायक जी। चित्रा, लखीमपुर खैरी में भारत माता अपने सपूतों की निर्मम हत्या पर बिलख बिलख कर रो रही हैं, और इसी जगह से करीब 100 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री आज उत्सव मना रहे थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी की इस नृशंसता, निर्ममता और अमानवीयता पर प्रहार कर कर मैं अपनी आज की बात शुरू करना चाहती हूं। फिर मैं आपके सवाल के जवाब पर भी आऊंगी। तो मोदी जी, मर रहे किसान हैं, आप उत्सव मनाइए, अन्नदाता की चीख पर ताली बजवाइए, जख्मी हुए हाथ से तोरण सजवाइए, घुटी हुई सांस से तुरही बजवाइए, मरघट की भीड़ को जलसा बताइए, रौंदे जा रहे किसान हैं, आप उत्सव मनाइए। धिक्कार है ऐसी मोदी सरकार और योगी सरकार पर, जिसकी नाक के नीचे देश का गृह राज्य मंत्री पहले भीड़ को किसानों के पर हमला करने के लिए उकसाता है, और फिर उसी गृह राज्य मंत्री का कपूत उन किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे से रौंदता है, और उसके बाद भी वो दोनों आज आजाद पंछी की तरह घूम रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अरेस्ट किसे किया जाता है? प्रियंका गांधी को किया जाता है, जो 3 लोगों के साथ 144 की धारा का भी उल्लंघन नहीं होता है, रात को ही 3 लोगों के साथ पीड़ितों के परिजनों के आंसू पोंछने के लिए, जख्मों पर मरहम लगाने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए निकली थी। और आज ये डरपोक, कायर, डरी हुई सरकार ड्रोन ऊपर चला रही है निगरानी रखने के लिए। अखिलेश यादव को रोक लेते हैं, आप जयंत चौधरी को रोक लेते हैं, देश के 2 मुख्यमंत्रियों को, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी को रोका जाता है। मुझे बताइए, लोकतंत्र का कौन सा मानक स्थापित हो रहा है जहां पर एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकता? कल यही बात योगी आदित्यनाथ के साथ भी हो सकती है, और ये पहली घटना नहीं है। चित्रा, कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए उन्नाव में इन्होंने यही किया था, ये बलात्कारियों के साथ खड़े हो गए थे। हाथरस में वहां की बेटी को रात को 12 बजे पेट्रोल डालकर जला दिया। ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगी। राजस्थान में कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, दयाशंकर सिंह के साथ खड़े हो गए थे। हाँ। ये हमेशा अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अगर अपराधी भाजपा का होता है। क्या अपराधियों को संरक्षण देती है बीजेपी? इस सवाल पर आप जवाब दीजिएगा शलमणि जी। लेकिन रागी नायक, कल राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज की भी खबर है, तस्वीरें हैं। कांग्रेस शासित है ना राजस्थान, वहां पर भी किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की खबर है।
आपको संज्ञान है इस बात का रागिनी नायक मैं जी? इसका जवाब दे देती हूँ। हाँ बोलिए, आप ही से पूछा है, बिल्कुल आप ही से पूछा, जवाब देती जी। अगर राजस्थान में व्यवस्था न्यायपरक नहीं है, अगर राजस्थान में अन्याय हो रहा है, तो किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी है वहां पर जाकर धरना देने के लिए? अगर गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे सिंधिया खुद ही सियासी दंगल में फंसे रहेंगे तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है? बोलिए शैलामणि त्रिपाठी जी। 26/11 हुआ था, ठीक तो है, नरेंद्र मोदी पहुंच गए थे राजनीति करने के लिए बंबई में। ठीक है, हमने वहां भी जाने से नहीं रोका था। ये रोकने की राजनीति वो करता है जो डर गया, और याद रखिए क्या विपक्ष से सरकार डर गई है शैलामणि त्रिपाठी जी? ठीक है।